आज फिर से मैंने बाज़ार से केरी बुलवाई और अच्छे से धो ली थी और एक साफ़ कपड़े पर अच्छे से पोंछ कर सुखा दी थी। और जब सूख गई थी तो मैंने एक पॉलीथीन में इसको भर ली थी, क्योंकि मुझे कल लेकर जाना था ये केरी मेरे भाई के घर और वहीं पर मुझे अचार बनाना था। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरा गर्म पानी हो चुका था, मैंने पानी पी लिया। अब बन रही है मेरी चाय। तो चाय बढ़िया अच्छे से उबल जाती है तो पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो अब मेरी चाय बन गई है और अब मैं बैठकर पीऊँगी आराम से चाय, क्योंकि बस यही टाइम मिलने वाला है मुझे। इसके बाद बिल्कुल पूरा दिन बिजी जाने वाला है। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी और पराठे। तो मैंने सब्जी बनाई है चौला फली की और बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाई है। और अब मैंने आटा गूंद लिया है और सब्जी थोड़ी सी सीज गई है। इसके बाद मैंने डाल दिए इसे मसाले। तो मैंने डाल दिया है पिसा हुआ धना, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और ये बन रही है सब्जी। तब तक मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं पराठे बना रही थी एक हाथ से और दूसरे हाथ में था मेरा मोबाइल, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड आज टूट गया था। तो मैं एक हाथ से बना रही थी वीडियो और एक हाथ से पराठे बन रहे थे मेरे। तो अब पता नहीं कब तक आएगा, तब तक मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही वीडियो बना लेती हूँ। और खाना वाना सब बन गया था, पूरा काम हो गया था घर का और अब हम निकलने की तैयारी में थे। तो यहाँ आ गई है हमारी गाड़ी और अब हम निकल रहे हैं। और अभी मौसम बहुत अच्छा है तो रास्ते में भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में वैसे भी गर्मी नहीं लगती है। और ये हम पहुंच गए हैं मेरे भाई के घर। और ये है मेरा छुटकू सा भतीजा, बहुत ही प्यारा है। इसने मोबाइल ले लिए थे हमारे और बातें कर रहा था। और इधर मेरी भाभी ने बना लिए हैं खाना। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें बना ली थी और समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या खाएं। तो इधर बनाया था आम का रस, चावल, ये झोल वाली सब्ज़ी है आलू की, और ये बनाई थी काजू करी। और साथ में बीच में जो मिठाई दिख रही है ना, ये है मूंग को पीस कर बनाई हुई मिठाई। तो इसके बाद हमने खाना वाना खा के मैंने अचार बना लिया था। तो अचार बनाया तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं आपको आगे बताऊँगी। और अब हम जा रहे थे जाना पाओ। इंदौर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें हम बारिश में ही जाओ ना तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि सभी जगह है ना जो पहाड़ियों पर है। और जब बारिश का मौसम होता है तो झरने बहते हैं और पानी गिरता है, हरियाली रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जाने में। और जाना पाओ इंदौर से कम 40 किलोमीटर दूर है और महू के पहले ये रास्ता कट जाता है। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो रही है। तो रास्ता बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो देखिए इस तरीके से रास्ता था, ऊंचा नीचा और बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ाई वाला था। तो हमने गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी थी, क्योंकि आगे हमें जाना था पैदल, क्योंकि रास्ता बिल्कुल खड़ा खड़ा था। और आज था संडे तो गाड़ी ऊपर ले जाने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी ऊपर और रश बहुत ज़्यादा था। तो हम बिल्कुल पैदल चले जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था रास्ता और आसपास खाई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा सा रास्ते में रुके, थोड़ा सा रेस्ट किया और हमने थोड़ी थकान उतरी। उसके बाद हमने फिर भुट्टे लिए थे और भुट्टे खा रहे थे सभी बैठकर और थोड़े से वीडियो बनाए, फ़ोटो निकाले और सभी को भुट्टे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ भाड़ है अभी। सब मतलब कोई जा रहा था, कोई उतरने की तैयारी में थे। और यहाँ पर मेरे भी भुट्टे आ चुके थे तो मैंने भी भुट्टा खाया, भैया को भी भुट्टा खिलाया। और इसके बाद हम चल दिए थे आगे और जो भुट्टे बचे थे ना हमारे पास, तो हमने आगे ले जाकर बंदरों को भी खिलाए थे। और अभी तो हमारी और भी चढ़ाई बाकी थी। तो धीरे धीरे करके हम चढ़ रहे थे और आ गया था फिर मंदिर। और ये भैया हमारा है ना आराम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि मोबाइल चालू है, वीडियो बन रहा है, तो शर्मा गया। उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और हम मंदिर में पहुँचे तो हमें एक छोटी सी बच्ची मिली। वो भी बिल्कुल हमारी सिद्धि की तरह ही चल रही थी, जैसे हमारी सिद्धि बचपन में चला करती थी। तो हम उसको देख रहे थे और हम यही बातें कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे उसको देख देख के। और हमारा भैया भी मस्ती कर रहा था उसके साथ, बहुत खुश हो रहा था। और हम आ गए हैं मंदिर के सामने और यहाँ पर है परशुराम जी की मूर्ति स्थापित, क्योंकि यह जो जाना पाव है ना, यहाँ पर इनका जन्म स्थल है और परशुराम जी का जन्म यहीं पर हुआ था। इसीलिए लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए थे और अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे बाहर। और हम देख रहे थे भैयू कितनी मस्ती कर रहा है, क्योंकि हम करीब 7-8 महीने के बाद भैयू से मिल रहे थे। तो हम उसको देख रहे थे, उसकी सारी एक्टिविटी, सारी मस्ती बिल्कुल देखे जा रहे थे। इसीलिए हम उसका बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे थे। और इसके साथ मस्ती तो बहुत ज़्यादा कर ली हमने, लेकिन अब हमें पूरा मंदिर घूमना था, क्योंकि जगह थोड़ी बड़ी थी तो हमें घूमना भी था। और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, लाइटिंग भी चालू हो गई थी मंदिर की और मंदिर की आरती का टाइम हो गया था। तो यहाँ से हम चले गए थे आरती में।
और आरती करने के बाद दर्शन किए थे, क्योंकि अब जब हम आए थे ना उस समय लाइट नहीं थी तो दर्शन अच्छे से नहीं हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ। तो आरती के बाद हमने प्रसाद लिया, दर्शन किए और फिर हम यहाँ से निकल गए घूमने के लिए। तो आसपास हम घूम रहे थे और अंधेरा हो गया था, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा कि कितना अच्छा लग रहा था शाम के टाइम यहाँ पर। और यहाँ का नाम तो बहुत टाइम से सुनती आ रही थी मैं जाना पाऊँ, लेकिन पता नहीं था कि कैसी जगह है और कहाँ पर है और कैसा लगता है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सामने बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर कुंड बना हुआ था। और इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर से हम नीचे देख रहे थे, तो इस तरीके का नज़ारा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ से तो घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे करके है ना सब लोग अपने अपने घर चले गए थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। और जितने लोग दिख रहे हैं ना, जब तक हम निकले तो सारे ही लोग जा चुके थे, मतलब गिनती के लोग बचे हुए थे। तो हम भी अब यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। हमने भी आखिरी में यहाँ पर दर्शन किए और निकल गए थे घर की तरफ। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बिल्कुल थके हारे थे हम, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा ही घूम लिए थे आज। और मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर अचार बनाया था, तो मैं मसाला बनाकर चली गई थी, क्योंकि अचार बनाने में भी टाइम लगता है तो पूरी तरह बन नहीं पाया था। और ठंडा होने के बाद ही हम उसमें कैरी मिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह के अचार बनाए थे। एक तो मैंने बनाया था मूंगफली के तेल का, और एक बनाया था सरसों के तेल का, और एक थोड़ी सी मिर्ची बनाई थी हरी वाली। तो यहाँ पर लगभग अचार बनकर तैयार हो गया है। मैंने मसाले में कैरी मिक्स कर दी है और अब मैं इसको एक तपेले में भर के रख दूँगी। और जो बचा हुआ तेल है ना, इसको भी ऊपर बर्नी में डालने का बोल रही थी मैं भाभी को, कि इससे क्या है, अगर तेल ऊपर तक भरा रहता है ना बर्नियों में, तो अचार में फंगस नहीं आती है और अचार ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर अचार का सारा काम हो गया है और अब इसके बाद मुझे जाना है घर। मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी मुझे, लेकिन मैं नहीं रुक पाई क्योंकि मुझे घर पर भी बहुत ज़्यादा काम था। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।